भागते रहो, चोर के पीछे भागते रहो। तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? लोगों को सोना क्यों नहीं दे रहे हो? शाही खून है मामू जान। हमें अब्बा हुजूर ने हुक्म दिया था कि हम कोई बहादुर वाला काम करें, बस हम वही बहादुर वाला काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा बहादुर वाला काम कर रहे हो तुम दोनों? जी नेपाली लोगों को बहादुर कहते हैं और वो सारी रात चौकीदारी करते हैं, तो हम भी वही बहादुर वाला काम कर रहे हैं। तुम दोनों कब समझदारों वाला काम करोगे? खुशी, क्या हुआ? आपने आधी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इरादा क्या है? चलिए जल्दी से मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। चलिए प्रेम पत्र। हाँ, आप हमेशा कहती थी ना कि हम आपको प्रेम पत्र नहीं लिखते, इसलिए हमने प्रेम पत्र लिख डाला। छोड़िए, प्रेम पत्र छोड़ दें। शर्माना छोड़िए और ये प्रेम पत्र पढ़कर सुनाइए। ये क्या है? इस नक्शे में एक राज है। अब वो राज क्या है, उसका इशारा भी इसी नक्शे में है। इस नक्शे में से तुम्हें इशारा ढूंढकर राज तक पहुंचना है। राज और नक्शा बीरबल किसे दे रहा? तुम इस नक्शे को अपने पास रखो और ध्यान से रखना, ये राज किसी को पता ना चले और हमारा राज भी किसी को पता ना चले। अब तुम जाओ, अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। हाँ, बीरबल दीवार के पास जो कुछ भी कर रहा था उससे मेरे सपनों को सच करने का एक मौका मिल गया है। अब तो हम बीरबल की छुट्टी कर देंगे। तेरे नैन कटारी। वासु, ये मामू जान ने ऐसा क्या सुन लिया कि एकदम से लंगूर की तरह उछल उछल कर जाने लगे? मुझे पता है, जरूर बीरबल जी ने कोई समझदारी वाला काम किया होगा। हाँ, चलिए सलीम भाई साहब, जाकर बीरबल जी से ही पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ ऐसा क्या किया जिससे उनकी छुट्टी हो रही है। इतनी रात को आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शाही खून है हम। अच्छा है। अरे अरे सुनिए सुनिए, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आपकी छुट्टी क्यों होने वाली है? आप लोगों को किसने कहा कि मेरी छुट्टी होने वाली है? मामू जान ने, वो कह रहे थे कि आपकी छुट्टी होने वाली है। छुट्टी आपकी होने वाली है और वो बंदर की तरह उछल उछल कर खुश हो रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे वो? मुझे पता है ऐसा वो क्यों कर रहे थे। जब आप दीवार के पास खड़े होकर खुश हो रहे होगे ना कि आपको छुट्टी मिलने वाली है, बस तभी पिताजी ने आपको देख लिया था खुश होते हुए। इसका मतलब बलदेव जी ने हमें और उर्वशी को साथ में देख लिया है। अब वो जरूर ये बात बादशाह सलामत को बताने वाले हैं। उर्वशी, कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपने कमर का ख्याल रखा करो। अब ठीक है तुम्हारी कमर? लचक रही है, ठीक है। हाँ तो उर्वशी, हम तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान हर जगह है। भगवान तुम जो पूजा करने जा रही हो उस पूजा में है, भगवान आराधना में है, भगवान साधना में है। और छोड़िए, क्या छोड़े? भगवान को पूजा आराधना और साधना में देखना छोड़िए, वरना हमें भी भगवान मोहन, गिरधारी, नंदलाल हर किसी में दिखने लग जाएंगे। रुको, ठीक है, तुम जो पूजा करने जा रहे हो भगवान उस पूजा में है, आराधना में है, साधना में है। हुजूर, मैं पूजा करने नहीं, गुसल खाना धोने जा रहा हूँ। भगवान हर जगह है, हर जगह है। तुम चाहे लोग कभी समझदार आदमी की बात नहीं समझ सकते। चलो जाए यहां से।
अब इससे पहले कि शहजादे सलीम वापस आ जाए, हमारी बात ध्यान से सुनो। जाकर किसी भी तरह बलदेव जी को दरबार में जाने से रोको, भले ही हमारी कितनी भी बुराई करनी पड़ी। और हम जाकर बादशाह सलामत को संभालते हैं, उनके सामने जाकर तुम्हारी बुराई करते हैं। जापना, आपको नहीं लगता आपकी आंख आज कुछ ज्यादा ही फड़क रही है? हमें तो लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये उर्वशी की वजह से। उर्वशी हमारी आंख फड़का रही है। जापना, उर्वशी आपकी आंख फड़का नहीं रही है, पर हमने सुना है कि जब किसी राजनर्तिका में घमंड आ जाता है तो क्या? तो उस देश के बादशाह के लिए बहुत बुरा होता है। नहीं, हमारी आंख तो एकदम ठीक हो गई। ठीक लग रहा है हमें। लेकिन ये उर्वशी को घमंड आ गया, ये तो हमने सुना नहीं या देखा भी नहीं। अब्बा हुजूर, उर्वशी को तो इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो सिर्फ आवाज सुनकर बता देती है कि आवाज मर्द की है या औरत की। मुझे पता है, पर आप सबको तो ये बात भी नहीं पता कि उर्वशी को इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो नींद में आंखें बंद करके भी सपना देख लेती है। बोलो। खामोश खरगोश। लेकिन जापना, हमें ऐसा लगता है कि फिर भी आपको उर्वशी को एक बार डांट देना चाहिए। अरे लेकिन उसका ये घमंड गुरूर हमने जब देखा नहीं तो उसे, खैर चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो उससे बात कर लेंगे। आने दो उसे, आने दो। वैसे ये घमंड और गुरूर से याद आया, हमारे ये वजीर आजम बलदेव कहाँ रह गए? उर्वशी, तुम ऐसे कपड़ों में क्यों? हम उर्वशी नहीं है, हम उसकी आत्मा है। अच्छा, मैं भी बीरबल नहीं, बादशाह अकबर हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। उर्वशी ने आज ही आत्महत्या कर ली। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास कि आप आत्मा हो? हम बिल्कुल आत्माओं की तरह सफेद साड़ी पहनकर हाथों में मोमबत्ती लेकर घूम रहे हैं, और हम अपना तकिया कलाम छोड़िए ये भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आत्माएं तकिया कलाम इस्तेमाल नहीं करती। उर्वशी, तुम आत्मा हो या नहीं ये तो पता नहीं, यूं सफेद साड़ी में बाल खोले हुए बड़ी खूबसूरत लग रही है तुम। सच? जबकि हमने तो चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, ना ही हमने जेवर पहने और ना ही हमने बाल बनाए, क्योंकि आत्माएं ये सब नहीं करती ना। तो आत्मा जी, हमें ये भी बताइए कि उर्वशी जी ने खुदकुशी क्यों की? क्योंकि आप हमारे बारे में जहां पना से कुछ नहीं कहेंगे, फिर वो आपको देशद्रोही समझकर फांसी दे देंगे। आपके मरने के बाद हम क्या करते, इसलिए हमने पहले से ही आत्महत्या कर ली। आपके मरने के बाद हमारी आत्माओं का मिलन होगा। ये पहनकर देखिए, आपकी आत्मा को नाप आता है कि नहीं। उर्वशी, ना ही हमें फांसी होगी और ना ही हमें सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसका मतलब आप जहां बना कर सब कुछ बता देंगे? नहीं, मगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे।